नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हुआ तो उसके बाद राष्ट्रपति की मुहर लगने के साथ ही कानून बन गया। अब इसके बाद लगातार एक्शन में कई सरकारें हैं और उसमें सबसे आगे है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार। जी हां, दोनों सदनों में जैसे ही बिल पास हुआ और फिर पहुंचा राष्ट्रपति के पास, तो उसके बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिया कि वक्फ संपत्तियों की जांच की जाए और कागज मंगाए जाएं ताकि पुष्टि की जा सके कि सब संपत्तियां सही हैं फिर अवैध है, और जो अवैध संपत्तियां होंगी उनको फिर सरकार के कब्जे में लिया जाएगा। इसी बीच अब माफिया रहे अतीक अहमद के परिवार और करीबियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, अतीक अहमद और उसके परिवार और उसके करीबियों का वक्फ की जमीन पर दखल है, कब्जा है, और लगभग 71 करोड़ की संपत्तियों पर अतीक अहमद के परिवार और करीबियों ने कब्जा कर रखा है। खबर क्या है वो बताते हैं आपको। खबर के अनुसार आपको बताते हैं कि किस तरीके से कब्जा की गई संपत्तियों में कई दुकानें, मकान और बहुमंजिला इमारतें शामिल हैं। इन सभी संपत्तियों की जांच उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मंडलायुक्त प्रयागराज ने की थी। जांच में पाया गया कि प्रयागराज वक्फ बोर्ड के तत्कालीन मुतलवी सैयद मोहम्मद अशियम ने अतीक के परिवार को वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा कराया और पैसे वसूले थे। इसके बाद मुतवली को हटा दिया गया और वक्फ का नया मुतवली नियुक्त कर दिया गया। तो ये बयान खबर के अनुसार है कि किस तरीके से जांच की गई तो चीज़ें निकल कर आई कि 71 करोड़ की संपत्तियों पर अतीक अहमद के परिवार और उसके करीबियों ने कब्जा कर रखा है। अब ये संपत्तियां कौन कौन सी हैं ये भी आप जान लीजिए। जीटी रोड पर 9 दुकान और पीछे मकान पर मोहम्मद तारिक का कब्जा, जो माफिया अशरफ का साला है। इसकी कीमत 2 से 3 करोड़ रुपए है। जीटी रोड पर ही करीब 20 करोड़ की संपत्तियों पर मोहम्मद जैद, हमजा, मंसूद अहमद, सिवली, अब्दुल्ला की संपत्ति, ये सब अशरफ के रिश्तेदार हैं। पूर्व मुतवली अशियम ने अतीक से परिवार से पैसा लेकर 18 करोड़ की संपत्ति का 29 साल 6 महीने के लिए उसके रिश्तेदारों को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया था और फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जा लिया था। जीटी रोड पर ही 30 करोड़ की संपत्ति पर छोटे चप्पल वाले मोहम्मद साबिर, उबैदुल्ला, अब्दुल्ला, सुहेल अहमद, अंसार अहमद, महमूद, मोहम्मद आबिद और मोहम्मद जैद ने अवैध तरीके से दुकानें और बहुमंजिला मकान बनाए हैं। सभी अतीक के रिश्तेदार हैं। एक मकान को पीडीए ने तोड़ा भी है। 50 लाख की संपत्ति पर अतीक के रिश्तेदार मोहम्मद फैज का कब्जा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अतीक अहमद के परिवार वाले और करीबियों ने वक्फ की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। माफिया अतीक अहमद के परिवार और करीबियों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर लंबे वक्त से कब्जा किया हुआ है। जब अतीक अहमद और अशरफ जिंदा थे उससे पहले से, क्योंकि उनका आतंक था उधर, और जैसे चाहते थे मनमानी करते थे, जिसकी ज़मीन चाहते थे हड़प लेते थे। जानकारी के अनुसार करीब 71 करोड़ की संपत्तियों पर अतीक अहमद के परिवार और करीबियों का कब्जा है। संपत्तियों में कई दुकानें, मकान और बहुमंजिला इमारतें शामिल हैं। इतना नहीं, वक्फ की ज़मीनों की मिट्टी तक निकाल कर बेची गई। इन सभी संपत्तियों की जांच उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मंडलायुक्त प्रयागराज ने की, जिसमें ये सब बातें निकलकर सामने आई। प्रयागराज पुलिस ने 18 नवंबर 2023 को केस भी दर्ज किया था इसी तरीके के मामले में। और अब जब वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद कानून बन गया है, तो उसके बाद अब अतीक अहमद के परिवार वालों और करीबियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि योगी राज है और यहाँ पर किस तरीके से गुंडे माफियाओं और इस तरीके से ज़मीन हड़पने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है वो 2017 से सभी देख रहे हैं। अब अतीक अहमद के बारे में बात करें तो अतीक अहमद, जो कि लंबे वक्त तक प्रयागराज और आसपास के ज़िलों में आतंक का एक नया नाम था, जिसके ऊपर सपा सरकारों का बहुत हाथ रहा। उस समय की तत्कालीन सरकारों ने बहुत योगदान दिया अतीक अहमद के आतंक को बढ़ाने में, क्योंकि अतीक अहमद कई सीटों पर दबदबा रखता था और वो जैसे चाहता था अपनी तरीके से प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ के कुछ हिस्से और इसके अलावा तमाम और जगहों को चलाता था। राजनीतिक रूप से भी वो मजबूत था और माफिया तो था ही। पूर्वांचल में एक बड़ा नाम रहा अतीक अहमद का माफियाओं की लिस्ट में, लेकिन वक्त आया तो अतीक अहमद को मार दिया गया। प्रयागराज की सड़कों पर दोनों भाइयों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब उमेश पाल हत्याकांड के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ी थी और उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, तो प्रयागराज में उनकी हत्या कर दी गई थी, जिस पर खूब बवाल समाजवादी पार्टी ने काटा था। लेकिन योगी सरकार ने उस मामले में भी समाजवादी पार्टी सरकार को घेरे में खड़ा किया था कि क्यों इतनी माफियाओं के लिए प्यार उमड़ रहा है। जिन लोगों ने भी ये काम किया उनके खिलाफ फिलहाल जांच चली, उनको ले जाया गया।
लेकिन जिस तरीके से अतीक अहमद के परिवार वालों का आतंक है, करीबियों का आतंक अभी भी है, वक्फ की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है और अवैध तरीके से संपत्तियां बना रहे हैं, अब उन सब का हिसाब योगी राज में होने वाला है, क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल भी पास हो गया है और बाकी योगी आदित्यनाथ किस तरीके से काम करते हैं वो सबको पता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि 71 करोड़ की संपत्तियों को कब वापस लिया जाता है, जांच के बाद कितनी संपत्ति अवैध निकलती हैं। ये तस्वीरें हैं अतीक अहमद के कुछ जहां पर घर बने थे वहीं की। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब अतीक अहमद लगातार अहमदाबाद से प्रयागराज लाया जा रहा था। उस दौरान हमारी टीम में हम सभी पहुंचे थे और तमाम ऐसी ज़मीनें देखी थी जहाँ पर अतीक अहमद और उनके गुर्गों का कब्जा था। बहरहाल आप को क्या लगता है, क्या 71 करोड़ की संपत्तियां जो अतीक अहमद के करीबी और परिवारों ने कब्जा रखी हैं वो छुड़ा ली जाएंगी योगी राज में? कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।